तो अब हम देखेंगे जो कॉपी का पैटर्न होगा उसके हिसाब से जानेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम कैसे उसमें लाएं। सबसे पहले जब कॉपी हम लिखते हैं तो उसमें बहुत चीज़ों का हमें कंटेंट पता भी होता है, हमें टॉपिक पता भी होता है, फिर भी क्या होता है हमारे सही से ना लिखने की वजह से मार्क्स क्या होता है हमारा कम आने लग जाता है, जिसके वजह से एग्जामिनेशन जो हमारा होता है वो सही मतलब लिखने के बाद भी हमारा मार्क्स कम उठता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको सही से पैटर्न पता नहीं होता है कि हाँ कॉपी लिखना कैसे है। एग्जामिनेशन चेक करता है तो वो किस वे में चेक करता है, वो क्या देखना चाहता है आपकी कॉपी में, तो इन बातों का ध्यान रखना है। आपका जो टॉपिक होना चाहिए, जैसे सपोज डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है, टाइप्स है, ये सब आपका कैसे दिखना, सारा चीज़ जो हेडिंग्स है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी टॉपिक में। आपने कोई टॉपिक चूज़ किया और एक लाइन से लिखते चले गए, ये सही पैटर्न नहीं है। आपका हेडिंग होना ज़रूरी है। हेडिंग वाइज होने से क्या हो जाता है कि एग्जामिनेशन के लिए उसको पता होता है कि आपने क्या क्या लिखा है। अच्छा, इस टॉपिक में ये क्वेश्चन था, आपने पॉइंट वाइज वो आंसर्स दिए हैं। सपोज कोई भी टॉपिक है तो उसका आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं या तो साइड में भी लिख सकते हैं, पर उसके बाद में यहाँ पॉइंट वाइज उसके आंसर करेंगे। क्वेश्चंस को जितने पॉइंट वाइज आप आंसर देंगे उतना ज़्यादा सही है। यहाँ पे एक आंसर लिखा और उसके बाद में दूसरा पॉइंट्स के लिए स्पेस छोड़ करके फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, तो ये इंट्रोडक्शन में हो गया। सपोज टाइप्स है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, नीचे लाइन से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, तो ये चीज़ ऐसा जो होगा आपका कॉपी क्लियर दिखेगा, क्लीन दिखेगा, ना कि मेसी लगेगा। ये चीज़, ये क्या होता है कॉपी बहुत ज़्यादा भरा हुआ एक लाइन में लिखा होता है, इस वजह से कुछ ना साफ दिखता है ना स्पेस कम दिखता है, और एग्जामिनर को पता भी नहीं चलता है, जो आपके कॉपी चेक करते हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि आपने क्या लिखा नहीं लिखा। वो इतना मेहनत नहीं करना चाहते कि एक एक लाइन पढ़ने का, तो वो आपको सिर्फ टॉपिक्स देखेंगे, वो हेडिंग्स देखेंगे कि आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कॉपी में डाला या नहीं डाला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे तुरंत यहाँ से लाइन से स्टार्ट नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है 1 आंसर, तो थोड़ा सा स्पेस लेकर के यहाँ से स्टार्ट करें, थोड़ा सा स्पेस इधर खाली छोड़े और थोड़ा सा इधर भी खाली छोड़े। थोड़ा सा स्पेस हाँ इधर भी खाली छोड़ें, एकदम यहाँ तक नहीं लिखना है। जो हमारा कॉपी भी लास्ट होता है नीचे में, तो भी एकदम यहाँ कॉर्नर तक नहीं लिखना है। 1-2 लाइन आप छोड़ देंगे। कोई भी क्वेश्चन ख़त्म होता है तो हम उस पर थोड़ा सा स्पेस लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे एंड किए तो अगला क्वेश्चन हम 2-3 लाइन के बाद स्टार्ट करेंगे। सपोज उस टाइम हमें याद नहीं आया कि इसमें क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं, कुछ और नहीं याद आ रहा है, अगर वो बाद में आप जब कॉपी रीचेक करेंगे आपको उस बारे में कुछ याद आता है, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप उसमें डालना चाहते हैं जो कि यूज़फुल है, तो उसको आप स्पेस दिए हुए रहेंगे तभी आप डाल पाएंगे। इसलिए हर क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में गैप होना चाहिए। और ये ध्यान रहे कि सबसे बड़ी बात, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें उस पर उतना ही टाइम आप बांट लीजिए, उस पर 6-7 पेज से ज़्यादा नहीं देना है। जैसे ही 6-7 पे आप जब कॉपी आपको मिलती है, जब क्वेश्चन मिलने में टाइम होता है, आप क्या करें, मार्क कर ले कॉपी में, पहले ही छोटा सा मार्क कर दे कि हमको यहीं तक जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम इस पेज पे पहुँचे, हमको यहीं पे स्टॉप कर जाना है। 2 क्वेश्चन का जब 2 मार्क्स का जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें वो कितना देना है, या 5 मार्क्स का है तो उस पर 200-250 वर्ड्स वहाँ तक जाना है, तो वो 2-2.5 पेज तक या जितना भी आपका जाएगा तो वहाँ पर आप मार्क कर लेंगे कि हमको इस पेज से आगे बढ़ना नहीं है। ऐसे में क्या होगा, आपका टाइम मैनेज ज़्यादा होगा। क्या होता है कि जब आपको पॉइंट्स आते हैं किसी के बारे में, तो हम क्या होता है कि उसी एक टॉपिक को लेकर के चले जाते हैं और उस पर 7-8 पेज लिख देते हैं, 9 पेज लिख देते हैं, क्योंकि हमें वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। पर उसमें क्या होता है, हमारा टाइम चला जाता है, पेज चला जाता है, जिसमें उतने देने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरा टॉपिक हमें कम आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक को ज़्यादा लिख दें, इससे में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप उतना ही बांट दें, 15 मार्क्स के हिसाब से आपको कितना लिखना है और वहीं पे रुक जाएं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें तो थोड़ा 2-3 लाइन का गैप ले लेंगे और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, और सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आपका राइटिंग कैसा है। जब क्या होता है, हम एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो लास्ट क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम कम बचता है। ऐसे में क्या होता है, लास्ट में लोग अक्सर क्या होता है, उनकी राइटिंग बस लिख दिए है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि लास्ट में जो पेज होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, वो क्लियर नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी भर दिया गया है। तो वो आपका ज़रूरी है कि जो शुरू में और लास्ट में आपका अच्छे से ढंग से लिखा हुआ हो।
तो ताकि जो एग्जामिनर आपका चेक करेगा, वो कॉपी देखेगा, तो सबसे पहले आपका कॉपी का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपका राइटिंग होता है, आपका प्रेजेंटेशन होता है, आपने कॉपी लिखा कैसे है, आपका पैटर्न क्या है लिखने का। अगर आप फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं, एक पूरा पैराग्राफ छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक लाइन से ऊपर से नीचे लिखते चले गए तो वो ऐसे नहीं लिख रहे हैं आप, ठीक है। जब एक आंसर लिख रहे हैं तो उसमें पैटर्न वाइज होना चाहिए, आपका टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है ना कि जो मार्जिन्स है वो आपका, कई बार ऐसा होता है कॉपी में ऐसे मार्जिन्स नहीं भी रहता है, सिर्फ ऐसे आपको फोल्ड करके वो करना है, तो पूरा एकदम से यहाँ तक से स्टार्ट नहीं करना है। ऐसे में क्या होगा, आपका कॉपी क्लियर भी दिखेगा और टाइम बचेगा, बहुत ज़्यादा ना लिखते हुए टाइम बचेगा और पेज भी भरेगा। तो ये इन सब बातों का ध्यान में रखना है आपको। ऐसे में आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऐसे में आपको उठेगा। कहते भी हैं कि एग्जामिनर राइटिंग पे भी आपको मार्क्स देता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अच्छा नंबर आपको इसी सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से भी आपको मिल सकती है, ठीक है। अगले हम लेक्चर में और इसके बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।